24 मिनट टिकट मिलेगा तो उसको श्योर नहीं कह सकता कि जीतेंगे ना जीतेंगे। ये तो जनता निर्णय करेगी जीतेंगे ना जीतेंगे। उनको टिकट तो मिलना नहीं चाहिए अगर बीजेपी को जीतना है, और अगर उनको टिकट मिला तो मेरा अंदाज है कि वो यहाँ से सीट हारेगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई समस्या है सबसे बड़ी तो वो है अन्ना जानवर, यानी कि खुले पशु जो खेत चर जा रहे हैं, जो सड़कों पे भिड़ जा रहे हैं। माहौल ऐसा है कि कभी योगी आदित्यनाथ सदन में बोलते हैं तो कभी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आप लोग अमेरिका गए थे, क्या अमेरिका की सड़कों पे आपको सांड देखने को मिला। तमाम खबरें लगातार रहती, यहाँ तक कि 2022 के चुनाव में खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर वादा कर चुके हैं। ऐसा ही एक इलाका है जहाँ इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये इलाका है बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड में बीजेपी की एक ऐसी सीट है जहाँ ये समस्या भी है और साथ ही साथ एक और समस्या है, और ये समस्या उनके खुद के सांसद हैं। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की। दरअसल यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि जो यहाँ के सांसद हैं बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं, मुलाकात नहीं करते, नाराज़गी दिख रही है, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप समीकरण देखेंगे तो वो बीजेपी के मुफीद दिखता है। अगर हम आपको बताएं कि सीट पर कौन सी जाति कितनी है तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए सीट क्यों मुफीद नजर आती है। एक अनुमान के मुताबिक हमीरपुर सीट में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो दलितों की है, जो करीब 35% है। इसके अलावा प्रजापति 20% है, ब्राह्मण 16% है, क्षत्रिय 16% है, मुस्लिम 10% है और निषाद करीब 9% है। इस सीट की स्थिति ऐसी रही कि जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी के हिसाब से समीकरण बन जाते हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय प्लस अदर ओबीसी जो निषाद हैं या फिर आप कहिए कि प्रजापति हैं और दलितों का कुछ वोट बीजेपी को मिलता है और बीजेपी आसानी से यहाँ चुनाव जीत जाती है। अगर इससे पहले आप देखेंगे चूंकि दलितों की संख्या ज़्यादा रही है तो बसपा भी इस सीट पर कई बार डोमिनेट कर चुकी है। वहीं प्रजापति यादवों की संख्या भी यहाँ ठीक ठाक है, तो प्रजापति यादवों को मिला के यहाँ पर समाजवादी पार्टी और साथ में मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनता था, तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीत चुकी है। अगर हम आपको पिछले 4 चुनाव की बताएं, 2014 में पहली बार पुष्पेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीते बीजेपी से, और वो 2019 में भी रिपीट किए। लेकिन 2009 में यहाँ से चुनाव जीते थे विजय बहादुर सिंह जो बसपा के थे। इससे पहले 2004 में सपा के राज नारायण भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। अभी तक का जो माहौल रहा है, लोग ये कहते हैं कि एक तरफ जाति समीकरण और दूसरी तरफ मोदी का चेहरा, और ये दोनों मिलाकर यहाँ पर बीजेपी के लिए और बीजेपी के सांसद के लिए चुनाव आसान हो जाता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है। स्थानीय पत्रकार ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने अपने सांसद का टिकट नहीं काटा तो भैया गराड़ी फंस सकती है। सांसद तो हमारा गुरु जी का फूल है, कभी मिलता ही नहीं है, पब्लिक से तो कोई संबंध ही नहीं उसका। जो मिलने भी जाते हैं बाहर से टरका देते ही सांसद जी है ही नहीं। ये हाल है सांसद जी की। सांसद जी ने 2 पंचवर्षीय अच्छी तरीके से रहे, कोई काम नहीं किया, लाभ अपना स्वयं का उन्होंने कमाया, पब्लिक का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बात की थी रेलवे लाइन हमीरपुर में लाने के लिए, आज तक रेलवे लाइन की नींव नहीं पड़ी, बाकी काम तो दूर की बात है। मगर हमारे यहाँ का जो सांसद, क्षेत्रीय सांसद है, वो यहाँ से गायब रहते हैं, लोगों की जन समस्याएं नहीं सुनते। यहाँ पर क्षेत्र में आने से लोग अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते, जिससे लोग दर दर भटकते हैं। और सांसद को प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्र में आकर के अपने जो लोगों की समस्याएं सुने। रेलवे स्टेशन का वादा किया था वो भी नहीं पूरा हुआ। इस प्रकार से सांसद से लोग नाराज़ हैं और उनको चाहिए कि अपने क्षेत्र में आकर के जनता की समस्याओं को सुने। और फ़ोन भी नहीं उठाते, फ़ोन की समस्या है, जो लोग फ़ोन करते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के लोग भी इससे दुखी हैं कि वो उनका भी फ़ोन नहीं उठाते। जनता का फ़ोन तो दूर रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं। सुना आपने क्या कह रहे थे यहाँ के स्थानीय पत्रकार। उनकी माने तो बीजेपी को ना सिर्फ अन्ना जानवरों से टैकल करना है, साथ ही साथ बुंदेलखंड की सीट को जीतने के लिए अपने सांसद को भी संभालना पड़ेगा। तो ये रही बात हमीरपुर सीट की। ऐसी हम आपको 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। आपको करना ये है कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी सीट को देख लेना है। साथ ही साथ यहीं आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीट पर जनता क्या सोचती है, क्योंकि हम इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ये स्टोरी आपको हमीरपुर से भेजी थी हमारे सहयोगी नाहिद अंसारी ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे है कमर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।